कभी सोचा है कि घर लौटने का सीधा साधा रास्ता आपको एक अनजाने भयानक सफर पर ले जा सकता है। आज हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली असली घटना की पड़ताल करने जा रहे हैं। एक ऐसी रात की कहानी जहां 4 दोस्तों का पाला पड़ा एक ऐसे टोल बूथ से जो असल में वहां था ही नहीं। ये जो लाइन है ना, ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे को उस जगह धकेलकर उस जंगल के पेड़ों के पीछे छिपा दिया हो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस भयानक एहसास की शुरुआत है। एक ऐसी रात की जब 4 दोस्त एक ऐसी सड़क पर थे जो उन्हें घर नहीं बल्कि किसी अनजान खौफ की तरफ खींच रही थी। और यही तो सवाल है इस पूरी कहानी का। आखिर कैसे एक बिल्कुल आम सी रात, एक सिंपल सा घर वापसी का सफर एक भयानक पहेली में बदल गया। चलिए इस अजीब दास्तान के हर मोड़ को एक एक करके साथ मिलकर समझते हैं। तो हर डरावनी कहानी की ना एक शुरुआत होती है, एक ऐसा मोमेंट जब सब कुछ नॉर्मल से अजीब और अजीब से भयानक होने लगता है। आइए देखते हैं कि इन दोस्तों के सफर में वो पहला बुरा संकेत, वो ओमेन क्या था। तो गाड़ी में 4 दोस्त आराम से बैठे हैं। आशीष जो गाड़ी चला रहा है, उसका छोटा भाई गोलू, साथ में कुणाल और उनका एक दोस्त अनमोल जो थोड़ा नशे में धुत है। शादी से देर रात लौट रहे हैं और उनकी कार एक बिल्कुल सुनसान घने जंगल वाली सड़क से गुजर रही है। आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं। और फिर अचानक पहला अपशगुन होता है। एक परिंदा शायद तूफान से घबराकर सीधा बैम उनकी कार के विंडशील्ड से आके टकराता है और वहीं दम तोड़ देता है। शीशे पर खून की एक लकीर फैल जाती है। ये एक काफी हिंसक और परेशान करने वाली घटना थी, जैसे आने वाले खतरे का पहला इशारा। ओके, तो अब कहानी अपने पहले बड़े अलौकिक मोड़ पर आती है। एक ऐसा टोल बूथ जिसका वहां होना नामुमकिन था। चलिए देखते हैं कि ये अजीब मायावी टोल बूथ आखिर सामने आया कैसे। वक्त था रात के 10:30 बजे। वो एक मील के पत्थर के पास से गुजरते हैं जिस पर लिखा है यूपी 90 किलोमीटर। ठीक है, पर कुछ ही मिनट बाद उसी वीरान सड़क पर अचानक से एक पुराना सा टूटा फूटा सा टोल बूथ दिखाई देता है जिसका नाम था टोल 13। लेकिन एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? सुबह जब वो यहां से गए थे तब तो यहां कुछ भी नहीं था। और यहां से चीजें और भी ज्यादा अजीब हो जाती हैं। देखिए, आशीष, गोलू और कुणाल, इन तीनों को तो वो टोल बूथ बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन नशे में जो अनमोल है ना, उसको वहां सिर्फ जंगल दिखता है, कुछ नहीं। वो तो हंसकर कह रहा है कि यार तुम लोग मेरी फिरकी ले रहे हो। मतलब सोचिए, एक ही जगह, एक ही टाइम पर 2 अलग अलग सच्चाइयां। ये साफ था कि यहाँ कुछ तो अलौकिक हो रहा था। खैर, आशीष पैसे देने के लिए 100 का नोट आगे बढ़ाता है और तभी बूथ के अंदर से एक काला, पूरी तरह से कालिक लगा हुआ हाथ बाहर आता है। उसके नाखून लंबे और खून की तरह लाल थे। वो अजीब सा हाथ नोट ले लेता है और बदले में एक अजीब सी पर्ची उन्हें थमा देता है। और उस पर्ची पर एक बड़ा ही अजीब मैसेज लिखा था, आखिरी टोल भुगतान पूर्ण, यात्रा समाप्त। इसका क्या मतलब हो सकता है? फाइनल टोल पेड, जर्नी कंप्लीट। ये कोई नॉर्मल टोल रसीद तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक तरह की आखिरी चेतावनी जैसी लग रही थी। आशीष घबरा कर गाड़ी आगे बढ़ाता है और जैसे ही उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे टोल बूथ था ही नहीं, गायब हो चुका था। वहां सिर्फ जंगल था और जमीन पर वही 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ था जो उसने अभी अभी दिया था। अब तो ये पक्का हो गया था, वो टोल बूथ एक धोखा था, एक मायाजाल। टोल बूथ का रहस्य अभी सुलझा भी नहीं था कि कहानी ने एक और भयानक मोड़ ले लिया। अब इन दोस्तों का सामना होने वाला था एक ऐसे मेहमान से जिसे वो भूलकर भी अपनी गाड़ी में नहीं बिठाना चाहते। गाड़ी अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि उन्हें सड़क पर कोई खड़ा दिखाई देता है और पास जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अनमोल था। वही अनमोल जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले मजाक मजाक में गाड़ी से उतार दिया था। लेकिन सवाल ये है कि वो इतनी जल्दी उनसे आगे कैसे पहुंच गया। वो अनमोल चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाता है, पर अब उसका व्यवहार बहुत ही अजीब था। सिर झुकाए बैठा है, एक लफ्ज नहीं बोल रहा। उसके पास से एक सड़ी हुई गंदी सी बदबू आ रही थी और एक ऐसी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई लाश बगल में आकर बैठ गई हो। धीरे धीरे उन दोस्तों को ये एहसास होने लगा कि ये उनका दोस्त अनमोल नहीं है। और फिर वो मोमेंट आता है,
वो पल जो सब कुछ बदल देता है। आशीष हिम्मत करके रियरव्यू मिरर में देखता है और वहां अनमोल नहीं था। वहां थी एक 5 फुट की काली परछाई जिसकी आंखें चांदी के सिक्कों की तरह चमक रही थीं। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अनजाने में किसी भयानक चीज को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी थी। तो अब इन दोस्तों को ये साफ हो जाता है कि वो किसी अलौकिक जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब सवाल सिर्फ डर का नहीं था, सवाल था जिंदा बचने का। लेकिन इस चीज से, इस बला से छुटकारा कैसे पाया जाए? किसी तरह, पता नहीं कैसे, पर आशीष और कुणाल हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलते हैं और तभी झाड़ियों से असली अनमोल निकलता है। हाँ बिल्कुल, वो नशे में है और उल्टा शिकायत कर रहा है, तुम लोगों ने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया। अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका था। ये बिल्कुल पक्का हो गया था कि कार में बैठा वो दूसरा अनमोल कोई और ही है। तभी आशीष को पुरानी कहानियां याद आती हैं जो उसने सुनी थी। ये एक छलावा है। छलावा मतलब एक ऐसी आत्मा जो किसी का भी रूप ले सकती है, धोखा दे सकती है। लोक कथाओं के हिसाब से छलावा आमतौर पर कमजोर होता है, वो सीधे सीधे किसी को मार नहीं सकता, लेकिन वो अपनी दी हुई किसी चीज के जरिए अपने शिकार से जुड़ जाता है, उससे चिपक जाता है। और बस उन्हें सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो टोल की पर्ची, छलावे का कनेक्शन उसी पर्ची से है। उसे नष्ट करना, उसे जलाना ही इससे छुटकारे का एकमात्र रास्ता है। लेकिन आग कहाँ से लाएं? तभी उन्हें याद आता है, उस मायावी टोल बूथ पर एक लालटेन जल रही थी। बस प्लान बिल्कुल साफ था। उस टोल बूथ को फिर से ढूंढो, लालटेन से पर्ची जलाओ और इस मुसीबत से आज़ादी पाओ। वो तीनों उस जगह की तरफ भागते हैं और हाँ, टोल बूथ फिर से वहीं प्रकट हो जाता है। जैसे ही वो लालटेन को हाथ में उठाते हैं, गाड़ी में बैठा छलावा अपने असली भयानक राक्षसी रूप में आ जाता है और चीखते हुए उनकी तरफ दौड़ता है। अब ये रेस जिंदगी और मौत की रेस थी। छलावे का सामना तो हो गया, आमना सामना हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब हम उस सुबह की बात करेंगे जिसने सब कुछ और उलझा दिया, कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्लाइमैक्स में आशीष कांपते हुए हाथों से उस पर्ची को लालटेन की आग में झोंक देता है। पर्ची लाल और नीली चिंगारियों के साथ जल उठती है और ठीक उसी पल उनकी तरफ दौड़ता हुआ वो छलावा एक पटाखे की तरह फट जाता है। इस धमाके के बाद चारों दोस्त बेहोश हो जाते हैं। और अब आती है वो बात जो इस पूरी कहानी को एक अजीब सा मोड़ देती है। जब उनकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। वो सब अपनी गाड़ी के अंदर बिल्कुल सेफ थे और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनकी कार ठीक उसी मील के पत्थर के पास खड़ी थी जहां से ये सब शुरू हुआ था। वही साइन, यूपी 90 किलोमीटर्स। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरी रात में 1 इंच का सफर भी तय नहीं किया था। तो आखिर ये सब क्या था? क्या ये बस नशे, थकान और डर से बना एक भयानक साझा सपना था, या फिर उन दोस्तों ने सच में एक अलौकिक जाल से खुद को बचाया था? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए उसी सुनसान सड़क पर कहीं दफन रहेगा। सोचने वाली बात है, नहीं?